नमस्ते, आप सभी का नेशनल फैमिली बाइबल क्विज आत्मदर्शन टीवी में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे नेक्स्ट फाइनलिस्ट मिस्टर अमृत कुजूर और मिस अंशु प्रीति कुजूर। फादर डॉटर ड्यूओ है, सबसे पावरफुल ड्यूओ है, उसमें तो कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। कैसा लग रहा है आपको? आप नेशनल फैमिली बाइबल क्विज के फाइनलिस्ट हैं। कैसा लग रहा है कि आपने सोचा था ये दिन हो पाएगा? आपने सोचा था कभी स्टार्टिंग में जब आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे थे कि हम फाइनलिस्ट बन के होंगे? यहाँ तक पहुँचने में बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी स्टार्टिंग जब किया था तो इतना नहीं सोचा था कि इतनी दूरी पारी खेल पाएंगे। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु के साथ रहने में आनंद आ रहा है। और ये जो पूरी आपकी तैयारी रही, इतने महीनों की तैयारी, ऐसा कोई आपको लगा ऑब्स्टिकल या कुछ कठिनाई जो आपने फेस की हो? और किस तरह से आपको लगा हो कि वचन के थ्रू वो ऑब्स्टिकल जैसे पता नहीं कहाँ चला गया? बिल्कुल ये हुआ है। डेफिनेटली हमारे शेड्यूल में डेली प्रेयर तो रहता है शाम को, लेकिन उसके साथ में एक जो रिमेम्बरिंग बाइबल के वर्सेस और जो भी वचन है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज रही। लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि नहीं हमको याद नहीं हो रहा या हम बहुत ज़्यादा इस पे इंटेंस नहीं रहे बीच में, ऐसा नहीं हुआ। वही है ना, हम वचन पे विश्वास करते चले गए, बाकी प्रभु ने खुद ही होता देख लिया। गया। हाँ, वो उन्होंने यहाँ तक लाया है। आपका जो डेली, जैसे आपने कहा कि डेली रूटीन में हमारी दैनिक प्रार्थना थी और वचन हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन जब हम एक बाइबल क्विज की तैयारी करते हैं तो हमें पता है कि वो केवल रीड करना नहीं है, आपको वर्सेस याद रखने हैं, आपको एक एक स्टोरी, एक एक पैराबल सब डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है। तो आपने उसके लिए कैसे तैयारी की? बार बार रीडिंग करके, बार बार, क्योंकि एक ही वर्सेस को आप अगर 2 से 3 बार पढ़ते हैं तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यू मैसेजेस आते हैं। तो ऐसे ही हमारी तैयारियां हुई। और रहा सवाल मेरी अनुभव का, तो बाइबल रीडिंग के साथ साथ भी मैं प्रार्थना में जोर देता था। जैसे अभी भी मैं यहाँ जब भी आया हूँ तो मेरा 1 घंटा लगभग प्रेयर होता है, उसके बाद में आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट भले ही बाइबल पलटूँ, लेकिन ऐसा ये रूल रहा मेरा। प्रार्थना में मैंने जोर दिया, ज़्यादा ध्यान दिया है। ऐसा कोई ब्लेसिंग जो आप याद कर सकते हैं कि जब से आपने इतने महीनों से आप तैयारी कर रहे हैं, आप वचन को इतनी गहराई से पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा कोई ब्लेसिंग जो आपने अपने जीवन में या अपने परिवार में आपने आते हुए देखा हो इस वचन के द्वारा? यहाँ आने में मुझे कठिनाई हो रही थी, सीधे वो मुझे हॉलिडे में मिल गई। ये बहुत डायरेक्ट ब्लेसिंग है एक्चुअली। ऐसा आज तक मेरे 7 साल की सर्विस में नहीं हुआ था। मुझे बिल्कुल पर्सनली प्रभु ने मेरे लिए किया है, ऐसा मैंने अपने फैमिली को भी बताया कि प्रेज द लॉर्ड। अपनी बताऊं तो मुझे प्रार्थना के द्वारा ही पता चल गया था कि मैं सेमीफाइनल में पहुंच रहा हूं ना। ये पहुंच रहा हूं पहले था, अब उसके बाद में सेमीफाइनल जब अटेंड किए तो प्रार्थना में एक दिल के हृदय के कोने से ऐसा लगने लगा कि फाइनलिस्ट हो रहे हैं, फाइनलिस्ट हो रहे हैं। पर घबराहट तो फिर घबराहट ही है। तो और उसके बाद में हमारे 2 मौका ऐसे भी आए कि हम बजर नहीं दबा पाए, जबकि वो आंसर जान रहे हैं, तो उधर से पॉइंट्स स्लो हो गए। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, मैंने कहा प्रभु आपने तो अवसर दे दिया था, पर मेरी गलती की वजह से मैं फाइनलिस्ट नहीं हो पाया, आपको धन्यवाद, ये कह के मैंने प्रार्थना किया। और मैं शाम को जल्दी सो गया, प्रार्थना छोटी किया। कल 1 घंटा करने वाला आदमी कल छोटी प्रार्थना किया और मैं जल्दी सो गया। और सवेरे भी उठने में मुझे आज विलम्ब हुआ। अब बेटी उठाई, बोली पप्पा उठिए, हम लोग फाइनलिस्ट है। हम लोग क्या बोल रही है? हाँ देखिए, मोबाइल देखिए, चेक कीजिए बोल रही। तब फिर उठा। ऐसा तो ये नया अनुभव मिला है
और रहा सवाल इसका जो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, चमत्कार है, उससे जी, कुछ कम है जी, ही जी, नहीं जी, है। बहुत बड़ा ब्लेसिंग। बिल्कुल। और फैमिली सपोर्ट तो हम ही देख ही रहे। इसके अलावा आपके बाकी फैमिली मेंबर्स, आपके पैरिश मेंबर्स किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? कितने एक्साइटेड है वो आपको फिनाले में आके देखने में? वो लोग मोटिवेट हो रहे हैं। अभी काफ़ी लोगों से मैंने सुना कि अगली बार कब होगा तो मुझे बताना है अब उनको कि जब भी होगी ऐसी कंपटीशन यहाँ, तो हम पैरिशनर्स थोड़ी ज़्यादा संख्या में आ पाए। डेफिनेटली। और हमारे पारिश प्रीस्ट जो है ना, वो तो शुरू में हम लोग जब कट गए थे जो प्रतियोगिता में, तो उन्होंने फिर भी कहा, अपने सहायक पल्ली पुरोहित को फ़ोन करके कह दिया कि यार हमारे प्रचारक फाइनल में तो नहीं आ पाए, लेकिन सेमीफाइनल खेल चुके हैं, अतः इनको धन्यवाद का मिस्सा चढ़ा दो इनकी तरफ से। ऐसा उन्होंने आज के संडे के लिए आदेश निकाल दिया। विश्वास। क्या हमारे रामभाटा पारिश की कलीसिया ने सुन लिया है, और जब दोबारा ये सुने होंगे कि हम फाइनलिस्ट हो गए, तो फिर और कितनी खुशी हो रही होगी वहाँ। उनकी खुशी का कोई लिमिट नहीं रहा होगा। उनकी प्रार्थना ही Undoubtedly। रही हमारे लिए, हम लोगों के लिए हेल्पफुल रही। प्रार्थना ही पावरफुल रहा है, जो हम लोगों को, मुझे या मेरी बेटी को या हमारे टीम को फाइनलिस्ट तक पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जी, आप लोग जी। फिनाले तक पहुंचे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। बड़ी बात है। और का अब फिनाले है, फाइनलिस्ट है। जी, क्या आपकी तैयारी है इसके लिए? तैयारी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी चल रही है तैयारियां अभी तक, तो उसी पे हम फिर से जोर देते हुए, क्योंकि फाइनल है तो डेफिनेटली कंपटीशन टफ होंगे। कोशिश level हमारी, होने जी वाला जी जी, कोशिश हमारी रहेगी कि हमको पूछे जाने वाले सभी सवालों को समझ सकें और राइट आंसर जो है वो दे सकें। बाकी प्रभु मदद करेंगे। बाकी तो है ही प्रभु के हाथ जी में। जी, हम अपना काम करते जाए, बाकी तो भगवान पे छोड़ना ही है, देख लेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फिनाले के लिए। थैंक यू सो मच।